बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको सुबह सवेरे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम देने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने झाड़ू फेर दिया है, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को शॉक कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, पूरे का पूरा CIA फारग करने का फैसला। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप करने क्या जा रहे हैं और इनके मकासद क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बड़ी जंग का खतरा पैदा हो गया है और ये जंग होने जा रही है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका भी इस जंग में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे गैर मकबूल फैसले कर रहे हैं कि हर एग्जेक्टिव ऑर्डर पहले से ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है, पहले से ज़्यादा अजीबोगरीब होता है। इस वक्त पूरी की पूरी जो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट है वो सर पकड़ के बैठी हुई है। नाज़रीन, जो उनकी फ़ौज है वो बिल्कुल भी, जो उनकी सेंटकॉम के जो चीफ थे जब डोनाल्ड ट्रंप प्रीवियस उनका टेन्योर था जो बाइडेन से पहले, तो वो थे इनके जनरल फ्रैंक मैकेंजी। नाज़रीन, जनरल फ्रैंक मैकेंजी जो है वो और उसके इर्द-गिर्द जितने भी लोग थे, उन्होंने तब जब ट्रंप का टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो अहम तरीन इकदामात उठाए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो सबसे बड़ा काम किया, उसने कहा जी कि हम अखराजात को क्लोज़ करने जा रहे हैं। और उन्होंने एक तो जो जनरल फ्रैंक मैकेंजी था उसको, जनरल कासिम सुलेमानी की जो शहादत हुई थी इराक के अंदर, तो उसके बाद खुसूसी प्रोटोकॉल, खुसूसी जो इसका जो है वो इसको अलग से रिटायरमेंट के बाद भी सिक्योरिटी दी गई थी, वो सिक्योरिटी वापस ले ली। उसके बाद जो साबिक सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो वो भी उसी के अंदर शामिल था, उसकी भी सिक्योरिटी वापस ले ली। जॉन बोल्टन जो है उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली और उन्होंने कहा जी कि अपनी अगर आपने सिक्योरिटी रखनी तो अपने पैसों से रखें। जो स्टेट है वो आपके जो सिक्योरिटी के अखराजात है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। नाज़रीन, जनरल फ्रैंक मैकेंजी जो है उसके इर्द-गिर्द जो जूनियर ऑफिसर थे जो बाद में अब सीनियर कमांड में आए, उसके बाद इनके CIA के चीफ और दीगर जो इनका पूरे का पूरा CIA का नेटवर्क है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इस पूरे मामले को अगर उन्होंने जो है वो जड़ से ख़त्म ना किया या मामलात को क्लियर नहीं किया, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो चुके थे और उसके बाद एक थोड़ा-सा टाइम था इनके पास, उस दौरान लिस्टें तैयार हो चुकी थी जिसमें जनाब फ्रैंक मैकेंजी के जो करीबी जनरल्स थे जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जो कमांड है जिसमें उनके जो इनके इंटेलिजेंस के चीफ हैं वो, उसके बाद इनके जो सेंटकॉम के चीफ थे वो जनरल लॉयड एस्टन और दीगर जो अहम तरीन पोस्टों के ऊपर जनरल्स थे, उनको फारिग करने का फैसला वो तब ही डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया था। लिस्टें तैयार हो चुकी थी कि इनको फारिग करना है पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि अब खतरा पैदा हो गया था कि जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने करने हैं, ये पूरे का पूरा जो नेटवर्क है जो कि जो बाइडेन के साथ काम कर चुका है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल भी पैदा कर सकता है और उसके लिए मज़ीद खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। अब जब कुछ और आने वाले दिनों के अंदर कुछ और चीज़ें होने वाली है। एक तो 9/11 वाला जो मामला है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने खोलना है और उसमें अमेरिका के किरदार के बारे में उसने कहा जी कि जो कुछ आपको टीवी पे नज़र आया वैसा कुछ नहीं था। हालात उसके बिल्कुल बरअक्स है। उसके बाद उसने वो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड करने का फैसला किया जो कि उनके 2 साबिक सदूर के कत्ल के हवाले से थे। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने ये जो अफ़गानिस्तान और उसके बाद इराक के ऊपर की जाने वाली जंग है उसमें जो जो कुछ हुआ वो तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ करने का, डिक्लासिफाइड करने का ऐलान किया, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा भी हो सकता था। तो इस वजह से नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और अहम तरीन फैसला जो है वो ले लिया है कि वो पूरी की पूरी जो CIA है उसको गोल्डन शेक हैंड दे के फारिग कर रहा है और उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे जो है वो दोबारा से एक पूरा जासूसी का नेटवर्क CIA को दोबारा से मुनज़्ज़म किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा और गैर मामूली कदम है नाज़रीन। अमेरिका की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई जो सदर है वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ पूरी की पूरी जो डिपार्टमेंट है उसको ही खत्म करके नया डिपार्टमेंट जो है उसको लॉन्च करे और मेरे ख्याल में
नाज़रीन ये इनका आइडिया जो है वो काम भी करेगा। उसकी वजह ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस है उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए मसाइल भी पैदा करते हैं, वो उनके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें भी करते हैं कि जिससे काम करने में दुश्वारी पेश हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी पता थी, तो उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। अब अहम तरीन जनरल जो हैं वो फ़ारिग होने जा रहे हैं, तो ये बड़ा गैर मामूली और बहुत ही हलचल मचा देने वाला इक़दाम इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका के अंदर उठाया जा रहा है। उसके बाद नाज़रीन जो एक और बड़ी और अहम तरीन चीज़ है, वो एक वाज़ेह हो गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर कोई भी बैठा हो, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे वो कोई भी है, जैसे बराक ओबामा है या उसके बाद जो बाइडेन हो, तो कोई भी है, वो इज़राइल के साथ इसी तरह से सलूक करता है जिस तरह से पिछले जो सदूर हैं, वो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी पॉलिसी के अंदर कोई चेंज आती है, कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आती। यानी जिस तरह से उनको नवाज़ने का सिलसिला जारी रहता है, अभी भी $7.4 बिलियन के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी गई है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें नहीं है। जो भी अब जिस तरह से ईरान ने कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज उन्होंने कहा है कल बयान दिया था सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने, उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ जनरल कासिम सुलेमानी के खून से रंगे हुए हैं, लिहाज़ा उनके साथ कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी और ना ही उनके साथ कोई मुज़ाकरात होंगे। हमने इन्हें बड़ी रियायतें दे के देख लिया है, लेकिन इन्होंने हमारी रियायतों को हमारी कमज़ोरी समझा, अब हम इनके साथ कोई किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। यानी नाज़रीन अमेरिका के सर पे एक तलवार लटक रही है कि जो ईरान है वो यूरेनियम एनरिचमेंट तो इतनी ज़्यादा कर चुका है कि वो किसी वक़्त भी एटमी धमाके कर सकते हैं और दुनिया के अंदर एक और नई एटमी जो पार है वो वजूद में आ सकती है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है वो खबर ये है नाज़रीन के जो जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान इनके साथ एक बड़ी जंग इनकी आपस में होती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें समहाउ आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो दूसरे हैं उनकी जंगें लड़ी हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से कभी जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लॉन्च किया इसके सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ और उसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी जो फ़ौज है, उन्होंने उस वक़्त अफ़गानिस्तान जिहाद के नाम से जितने भी पाकिस्तान से तालिबान भेजे, उनमें से बेशुमार वो हैं जो आज पाकिस्तान के खुद दुश्मन बने हुए हैं। और उसके बाद नाज़रीन अब आप देखिए कि जो अब सब कुछ चल रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। अब नाज़रीन खतरात ये पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की आड़ में कोई बड़ा हमला करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है कि ट्रंप को नो सुनने की आदत नहीं है और अफ़गान तालिबान ने उनको नो कह दिया कि हम आपको असलहा और गोला बारूद वापस नहीं करेंगे। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान से अड्डे माँग सकता है और यहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर सकता है दहशतगर्दों के हाइडआउट्स को और उसके बाद अफ़गान तालिबान के साथ एक बड़ी जंग पाकिस्तान को मोहरा बना के अमेरिका फिर जो है वो लड़ सकता है। और नाज़रीन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक और बुरे जाल में पाकिस्तान फँस सकता है। अभी कुछ हालात बेहतरी की जानिब बढ़े हैं, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जंग की जानिब बढ़ता है तो डेफ़िनेटली एक बराह रास्त जंग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पीछे ले जा सकती है। क्योंकि इस वक़्त दुश्मन का एजेंडा भी यही है कि पाकिस्तान को मशरक़ी या मग़रबी बॉर्डर पे उलझा दिया जाए और पाकिस्तान जो कि एक बड़ी मज़बूत फ़ौजी ताकत है उसको जो है वो कमज़ोर किया जाए, किसी लिहाज से उनको कमज़ोर किया जाए और इसके लिए आपको पता है कि कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाना, ये तो अमेरिका के बाएँ हाथ का खेल है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान डिप्लोमेसी के ज़रिए मामलात को हल कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, इसी तरह से चलना चाहिए और जंग किसी मसले का हल नहीं होती है और इससे पाकिस्तान एक और क्योंकि बड़ी तादाद में अभी भी पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी मौजूद हैं जिनको वापस भेजने के अहकाम दिए गए हैं, तो वो उनमें से बेशुमार कुछ ऐसे भी हैं जो कि दहशतगर्दों के सहूलतकार भी हैं, तो वो मुश्किलात पैदा डेफ़िनेटली कर सकते हैं और मुश्किलात का मुतहम्मल पाकिस्तान नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता जो इनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजने का सिलसिला है, उसके बाद दहशतगर्दों को कला-कमा करने के लिए जो ऑपरेशन जारी है, वो जारी रहना चाहिए। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।